हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 साइंस का रसायन विज्ञान पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह रसायन विज्ञान का भाग 1 का फर्स्ट चैप्टर है। आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है कि रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। ठीक है दोस्तों, हमने इसमें पहले टॉपिक वाइज टॉपिक लिख रखा है और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तब का टॉपिक फर्स्ट है, हम लोग को पढ़ना है टॉपिक फर्स्ट में आपका रसायन विज्ञान क्या है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे, जिसका चैप्टर का नाम क्या है, पहले रसायन विज्ञान। तो पहले हमको जानना पड़ेगा कि रसायन विज्ञान क्या है। ठीक है, फर्स्ट में उसका हम लोग मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन करेंगे और अगला सेकंड है रसायन का। ठीक है, रसायन का वर्गीकरण। ठीक, कि रसायन का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका फर्स्ट है रसायन विज्ञान, हेडिंग आपका फर्स्ट है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं रसायन विज्ञान का परिभाषा। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है या ब्रांच है। रसायन विज्ञान विज्ञान की, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा है या ब्रांच है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के द्रव की, ठीक है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के क्या द्रव की संरचना, ठीक है, उनकी मतलब कि देखने में उनकी कैसे होती है, किस आकार के होते हैं, तो द्रव की संरचना और उसे बनाने की विधि, गुण और उपयोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उसे क्या करते हैं हम लोग, रसायन विज्ञान। यानी कि जैसे कोई पदार्थ है, जैसे आपका हमने क्या ले लिया, जल, ठीक है, या फिर NaCl। NaCl को क्या कहते हैं, NaCl किसका, आपका वो है, आपका सूत्र है नमक का। ठीक है, तो क्या है कि नमक की संरचना कैसी होती है, ठीक है, और नमक को बनाने के लिए किस किस चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, नमक के गुण क्या होते हैं और उनका उपयोग। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने लिया है आपको क्या, जल और NaCl। तो इसी में जैसे कि नमक का क्या है, क्या संरचना, इसकी संरचना कैसे होती है, इसके बारे में और इसकी बनाने की विधि और गुण और उपयोग में जिस चीज़ में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है, उनके गुण और उपयोगों के बारे में, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते हैं। तो आपको चलिए हम लोग रसायन विज्ञान का आपको समझ में आ गया कि रसायन विज्ञान क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। तो आगे आपका है क्या, अगला था टॉपिक क्या, रसायन का वर्गीकरण। ठीक है, रसायन विज्ञान का वर्गीकरण, तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान। तो हमने बताया कि रसायन विज्ञान क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो द्रव होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनकी संरचना, गुण, उपयोग, ठीक है, और बनाने की विधि के बारे में पढ़ते हैं। जिस विधि मतलब जिस विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ लेते हैं रसायन विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो आपका देखिए रसायन विज्ञान को कितने कितने भागों में बांटा है, तो पहले देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि देख सकते हैं मैंने 3 हेडिंग इधर आपको लिख के रखा है और नीचे की भी साइड कुछ है हेडिंग, तो मैं आपको बारी बारी सबको समझा दूंगा। तो दोस्तों इसमें क्लास 11th में इन्हीं तीनों के बारे में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, और दो और जो हेडियाँ हैं उसको भी नहीं, मतलब कि उसमें नहीं उसका किया गया है उसका विवरण, लेकिन चलिए मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, जानना जरूरी है आपके लिए। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक एक करके कि रसायन विज्ञान का वर्गीकरण किस किस में किया गया है। तो आपका फर्स्ट है कार्बनिक रसायन, या इस इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हमने देखिए ऑर्गेनिक बस लिखा है, केमिस्ट्री आप समझ जा रहे हैं, रसायन विज्ञान क्या कहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो रसायन विज्ञान क्या है, मतलब कार्बनिक रसायन क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो कार्बनिक रसायन, इसके अंतर्गत, ठीक है, जो कार्बनिक रसायन होता है इसके अंतर्गत कार्बन तथा कार्बन के बने यौगिक, ठीक है, कार्बन का क्या प्रतीक होता है, C। ठीक है, और कार्बन से जितने भी प्रकार के यौगिक बनते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो आपको ये तो पता होगा कि जितने भी हमारे आसपास की वस्तुएं सभी क्या होती हैं, कार्बन के ही मिलकर के बनी होती हैं, कुछ ही होती हैं जो नहीं बनी होती है। तो उन सभी का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपका हो गया कार्बनिक रसायन। तो अगला है अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं,
क्या करता है इसमें अकार्बनिक, इसमें क्या था कार्बन, तो इसका हो जाएगा क्या कार्बन को छोड़कर, ठीक है। इसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर जितने भी अन्य सभी तत्व हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, उनके यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं अकार्बनिक रसायन, ठीक है दोस्तों। तो अगला है आपका भौतिक रसायन, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, इसे कहते हैं, और अकार्बनिक रसायन कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल रसायन क्या कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री क्या कहते हैं, चलिए इसका परिभाषा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो है आपका क्या रासायनिक रिएक्शन के भौतिक नियम तथा सिद्धांतों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत होता है उसे कौन सा विज्ञान कहते हैं भौतिक रसायन, ठीक है। तो जिस विज्ञान के अंतर्गत रासायनिक रिएक्शन, ठीक है, रासायनिक रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक नियम, ठीक है, जितने भी जैसे कि आपने बहुत सारे नियम पढ़े होंगे, तो भौतिक नियम तथा उनके सिद्धांत, ठीक है, उनका सिद्धांत क्या है, तो जिस विज्ञान के अंतर्गत हम इसको अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं कौन सा भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों हेडिंग समझ आ गया है। तो और जो रसायन विज्ञान का वर्गीकरण किया गया है और जितने भागों में, चलिए हम उसको भी धीरे धीरे करके एक एक करके देख लेते हैं। तो अगला है आपका औद्योगिक रसायन, ठीक है, आपका क्या है औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, क्या है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन। तो औद्योगिक रसायन किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसके अंतर्गत औद्योगिक रसायन के अंतर्गत पदार्थों के औद्योगिक स्तर पर, ठीक है, पदार्थों के औद्योगिक स्तर, आप तो समझ रहे हैं उद्योग को क्या है, उद्योग के मतलब जो क्या है निर्माण के औद्योगिक स्तर पर जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, पदार्थों का निर्माण किया जाता है, ठीक है, उन्हीं से क्या है संबंधित नियम जो आपका जो औद्योगिक मशीनों द्वारा जो तैयार होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ नियम लगे होते हैं, ठीक है, एवं विधियों का अध्ययन, उनको बनाने की जो विधियाँ होती हैं, ठीक है, मशीनों द्वारा औद्योगिक क्या होता है, औद्योगिक जितने भी तरह के हमारे द्वारा मशीन बनाए गए हैं उनके द्वारा जो पदार्थ बनता है उसका जिस विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है अध्ययन होता है उसे कौन सा केमिस्ट्री कहते हैं औद्योगिक रसायन या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका है जैव रसायन, जैव रसायन या बायो केमिस्ट्री। अब जैव रसायन क्या है, तो जैव रसायन इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और दोस्तों आप इसलिए एक एक करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका जानना जरूरी है, ठीक है। तो अगला है आपका क्या जैव रसायन, इसके अंतर्गत जैव रसायन के अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत जैवधारियों में होने वाली रासायनिक रिएक्शन या अभिक्रिया, देखिए हम लोग अभिक्रिया को डायरेक्ट इंग्लिश में लिख दिया है रिएक्शन, ठीक है, अभिक्रिया को कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जैवधारी जितने भी हमारे छोटे छोटे जीव हैं, जंतु हैं, उनमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, ठीक है, तथा जंतुओं वनस्पतियों से प्राप्त होने वाली पदार्थों, ठीक, क्या है कि रासायनिक रिएक्शन द्विधारियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया तथा जंतुओं वनस्पतियों से प्राप्त होने वाली पदार्थों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे कौन सा विज्ञान कहते हैं जैव रसायन या बायो केमिस्ट्री। तो दोस्तों आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 5 हेडिंग है, तो एक और है, ठीक है, वर्गीकरण 6 भागों में किया गया है रसायन विज्ञान को, तो हमने 5 को तो देख लिया है, एक और है उससे भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका अगला है कृषि रसायन, ठीक है। अब कृषि रसायन को इंग्लिश में कहते हैं क्या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, कृषि रसायन। तो कृषि रसायन किसे कहते हैं इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत, ठीक है, किसके अंतर्गत कृषि रसायन के अंतर्गत कृषि से संबंधित, सीधे सीधे नाम से आपको पता चल जा रहा क्या कृषि रसायन यानी कृषि से संबंधित जितने भी नियम कानून है आपका, ठीक है, कृषि से संबंधित जितने भी नियम है तथा उनका उपयोग का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसे कौन सा कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं कृषि रसायन, ठीक है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो उम्मीद है दोस्तों आपका आपका रसायन विज्ञान क्या होता है और उनका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है ये आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।